वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाबा की हुकूमत है। कोई काम आप बाबा से जाकर बोलो, अरे बाबा, यहाँ पर सहारनपुर में लिख कर लाया हूं, वरना बाबा बोलेंगे वो इसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा, किसी एक टीवी चैनल पर हम थे, तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो 4 लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी, उसमें 2 सिख हमारे भाई थे। आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो। बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, हम और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है। बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको इतनी फिक्र। क्या बोले वो? बोले कि नहीं अपन उस बात में नहीं, हम तो विकास पे लड़ेंगे चुनाव। कौन सा विकास पे लड़ेंगे? 33 लाख यूपी के नौजवान बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे उनका नाम है। मैं इलाहाबाद से लखनऊ गाड़ी में आया, कौन सा विकास है? रोड पे खड्डे हैं और हर जगह, हर 20 कदम की रोड पर आप देखेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा कैटल बैठा हुआ है। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? जहाँ पर 75 में से 51 जिलों में बच्चों की पैदाइश जो होती है, स्टंटिंग होती है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि 9 लाख अगर भारत में एक्यूट मैल नरिश्ड चिल्ड्रन है तो 4 लाख यूपी में है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी कोविड के सेकेंड वेव में? कौन सा विकास के कानपुर में 75 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आपने खाली 17-18 टन दिए? कौन से विकास की बात कर रहे हैं जहां पर मजहब के नाम पर मॉब लिंच किया जाता है? तो कोई विकास नहीं है वहां पर। अभी तो एक प्रपोजल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख तक टाइम दिया है हमको, हम उनको भिजाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना जरूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि TFR जो रेट है वो काफी गिर चुका है और उसकी जरूरत नहीं है। तो योगी सरकार, जो मोदी सरकार एफिडेविट देती है, उसके खिलाफ जा रही है, नंबर 1। दूसरा यह है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में हमने उसको शुरू किया। जब 3.2 TFR था, अब 2.2 पे आ गया, बगैर कोर्शन के, बगैर इस तरह की इंसेंटिव, बगैर इस तरह की पॉलिसीज के। तीसरी यह है कि योगी सरकार का यह प्रपोजल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है।
इनके एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हॉल्फ लिया है, ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेकर वो हैदराबाद को टपक गए। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हो? भगा देंगे? ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, क्या मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाहेली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है, तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है, मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। Yogi Adityanath, I can understand that he has hatred for anything to do with Muslims. But you cannot change history. You cannot change empirical based studies and documentation which has been done. So this will continue. Yes, I accept that when colonization happened, especially during the Britishers' rule, the Indian economy was completely devastated. The Britishers used all our resources and took it to England. Whereas it was the other way around when the Mughals were there. And it is proven by Angus Maddison, it is proven by Dadabhai Naoroji's book, it is proven by R.C. Dutt, Economic History of India. My only point is, what has the BJP done in last 6 years? Why isn't that the BJP is talking about why is the Indian economy in this stage, in this way? We are suffering. You take 1,75,000 crores from RBI and you give it to rich people. You reduce corporate tax. Again, it is a benefit to the rich people. What about unemployment, which is touching 6%? Yogi has no answer, neither BJP has answer. Layoffs are happening. Yogi and BJP has no answer. 10 lakh people are going to be unemployed in automobile industry. They have no answer. So, Yogi Adityanath becomes an economic expert.